मध्य प्रदेश, जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस साल क्या आप समझ लीजिए कि 2 दिन महज बाकी रह गए हैं विधानसभा चुनाव के लिए। 17 नवंबर को वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद यह तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनती है, कौन सत्ता में आता है, कौन वापसी करता है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों मशक्कत कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके वहां जीत हासिल की जाए। दोस्तों, अब इसके लिए क्या किया जा रहा है, क्या पैतरे अपनाए जा रहे हैं, ये जनता देख रही है। लेकिन इसी के साथ साथ एक सवाल जो मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार से पूछा जा रहा है, जब तक सरकार दूसरी पार्टी की नहीं बनती है तब तक भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार है और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिनों से लेकर अभी तक दोस्तों सबसे ज्यादा अगर किसी योजना का प्रचार किया है तो वो लाडली बहन योजना का प्रचार किया है। लेकिन इस योजना में क्या घोटाला हो रहा है, क्या इस योजना में कुछ घपला है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने खुद साबित कर दिया है, जिस योजना का प्रचार प्रसार खुलकर किया गया उस योजना को ना तो मैनिफेस्टो में शामिल किया गया और ना ही होर्डिंग्स पर जो लगाया गया वो होर्डिंग्स भी हटाने की कवायद शुरू हो गई है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, किस आधार पर कह रही हूँ, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द बीपीएन टीवी। दोस्तों, इस वक्त मध्य प्रदेश की चर्चा जोरों पर है क्योंकि विधानसभा चुनाव होने में, वोटिंग होने में महज कुछ घंटों का समय बाकी रह गया है, ये आप कह सकते हैं। लाडली बहन योजना का प्रचार प्रसार जो है वो बहुत तेजी से चल रहा था। शिवराज सिंह चौहान बहुत तेजी से वो जो प्रचार प्रसार है वो चला रहे थे। अब माजरा ये है कि जिस योजना को आप समझ लीजिए कि दिलो जान से जुट गई, उसमें भारतीय जनता पार्टी, खुद शिवराज सिंह चौहान दिलो जान से लग गए कि भाई इस योजना के बल पर तो हम चुनाव जीत जाएंगे। अब उस योजना को मैनिफेस्टो में शामिल नहीं किया गया है। मैनिफेस्टो वो होता है दोस्तों जो चुनाव से पहले कोई भी पार्टी जारी करती है, घोषणा पत्र जिसको आप कह सकते हैं। और उस घोषणा पत्र में तमाम वो वादे होते हैं जो कि किसी पार्टी के द्वारा किए जाते हैं। अगर वो चुनाव जीत कर आती है तो वो उन वादों को पूरा करेगी, ऐसा वो पार्टी कहती है। हालांकि कितने वादे पूरे होते हैं ये देश की जनता हमेशा देखती है, हर चुनाव के बाद देखती है। अभी की बात की जाए तो लाडली बहन योजना की बात हो रही है दोस्तों। इसको लेकर पीयूष बबेले जो है वो क्या लिखते हैं, इस वक्त आपके स्क्रीन पर उनका ट्वीट है। अपने ट्वीट में वो लिखते हैं कि भाजपा ने लाडली बहनों को ठगने का काम किया है। हर मंच से लाडली बहनों को 3,000 रुपए देने को कहा और प्रदेश भर में होर्डिंग्स लगाए, लेकिन अपने मैनिफेस्टो से इस योजना के 3,000 रुपए को गायब कर दिया। अब सबूत मिटाने के लिए भाजपा होर्डिंग हटा रही है। समझिए इस बात को कि होर्डिंग्स भी आपने लगाए, ऐलान भी आपने किया, ढपली भी आपने पीटी, ढिंढोरा भी आपने पीटा, डंका भी आपने बजाया, बावजूद इसके अब आप अपनी ही बात से मुकर रहे हैं। क्या 3,000 देने का जो वादा शिवराज सिंह चौहान ने किया था कि अभी 1,200 कर रहा हूं, पहले 1,000 था, धीरे धीरे करके 1,200 हो गया है, बढ़ा दिया है मैंने, 250 रुपए वो अकाउंट में डाल रहे थे लोगों के। उसके बाद कह रहे थे कि भाई 1,250 से सीधा 3,000 तक मैं इस अमाउंट को लेकर जाऊंगा। आखिर क्या हो गया जो इस योजना को शामिल नहीं किया गया मैनिफेस्टो में, और इसी के साथ साथ उसके होर्डिंग आखिर पूरे मध्य प्रदेश से क्यों हटाए गए, जो होर्डिंग भारतीय जनता पार्टी ने लगाए? हालांकि शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि विपक्ष जो है वो अफवाह फैला रहा है और लाडली बहन योजना कभी खत्म नहीं होने वाली है, ये चलती रहेगी। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसको कैसे मान लिया जाए जब ऐसी चीजें सामने आ रही है? कांग्रेस ने जो आरोप लगाया है वो गंभीर है, क्योंकि जाहिर है कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है तो अमित शाह जी की बात पर शायद मध्य प्रदेश की जो बीजेपी सरकार है वो अमल कर रही है। अमित शाह जी कहते हैं ना कि चुनाव में जो कुछ भी कहा जाता है वो महज एक जुमला होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। क्या ये भी एक जुमला है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।